जी हाँ फ्रेंड, आपने बिल्कुल सही देखा है कि अगर आप 4.7 लाख पर मंथ की इनकम चाहते हो तो किस तरीके से हो सकता है। आइए स्टेप बाई स्टेप देखते हैं। देखिए, अब सपोज कीजिए आपकी एज अभी 25 ईयर्स की है, आप मंथली एसआईपी 25,000 कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पीरियड 25 ईयर्स का होगा, क्योंकि आपने डिसाइड किया है कि आप 50 साल की एज पे रिटायर हो जाएंगे। एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न हम कंजर्वेटिव 12% मान सकते हैं, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंगली आपके रिटर्न कैलकुलेट हो जाएंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने 75 लैक्स का, टोटल वेल्थ बन गया अभी 3.95 करोड़, और जो आपका कॉर्पस बन गया दोनों को जोड़ के तो 4.7 करोड़ का कॉर्पस आ गया। अब 50 साल की एज में आपके पास में है 4.7 करोड़। अब आप क्या कर सकते हैं, ये 4.7 करोड़ को अगर आप मार्केट में डाल के रखेंगे, और अभी भी हम रिटर्न 12% का ही मान रहे हैं, ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं, हर महीने 4.77 लाख विड्रॉ कर सकते हैं एट द एज ऑफ 85 ईयर्स। जी हाँ, हर महीने इतना आप विड्रॉ कर सकते हैं एट द एज ऑफ 85 ईयर्स तक। क्योंकि हमने 35 साल लिया है, इसलिए हम 35 साल की एज मानते हैं, 4.77 लाख आपका मंथली विड्रॉल हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर हम तो कर नहीं पाए, एज बढ़ गई, अभी क्या करें। तो देखिए, जो लोग अभी 45 ईयर्स के और जो केवल 55 की एज पर रिटायर होना चाहते हैं, तो उनके लिए भी क्या है, उन्हें लेकिन अपना जो एसआईपी का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, करीब 2.04 लैक्स का होगा। उस केस में आप 4.95 लाख पर मंथ निकाल सकते हैं मैक्स 25 साल के लिए। अब आप बोलेंगे कि सर 2.04 लैक्स का यानी 2 लाख की एसआईपी काफ़ी ज़्यादा है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, एसआईपी का अमाउंट आप कम कर दीजिए, तो आपका जो पर महीने का रिटर्न है वो कम हो जाएगा अकॉर्डिंगली, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एसआईपी करनी पड़ेगी। अब जैसे गवर्नमेंट में एज कितनी है, लगभग हर जगह 60 ईयर्स के आसपास की एज है। तो 60 ईयर्स में देखिए, 60 ईयर्स की एज है तो आपको क्या है, इन्वेस्टमेंट का पीरियड मिल जाएगा 15 साल का। 45 ईयर्स आज आपकी एज है, उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको करीब 94,000 पर मंथ की एसआईपी करनी पड़ेगी। तब जाकर आप अगले 25 साल तक 4.95 लाख पर मंथ निकाल सकते हैं। जी हाँ, उसके बाद जाके आपका जीरो होगा। अब आप बोलोगे सर जीरो हो जाता है तो बाद में क्या है, देखिए आप क्या करो, आप अपना जो विड्रॉल अमाउंट है कम कर लो, तो ये काफ़ी आगे जाके जीरो होगा, तो वो भी हम कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप 45 ईयर्स की एज पे अगर आप 94,000 की एसआईपी कर सकते हैं, तो आप अगले 25 साल तक यानी 60 साल के बाद में आप 4.9 लाख रुपीज़ पर मंथ निकाल सकते हैं। अब आइए एक कंपेरिजन देख लेते हैं। कंपेरिजन क्या है, देखिए अगर आपकी स्टार्ट है 25 ईयर्स से, रिटायरमेंट 50 साल है, उस केस में आपको 25,000 की एसआईपी चाहिए, उस केस में 25,000 की एसआईपी चाहिए, इतना महीने आपको पैसा विड्रॉ करने के लिए रिटायरमेंट के बाद में। 45 ईयर्स है, 55 रिटायरमेंट एज है, तब आपको एसआईपी अमाउंट चाहिए 2.04 लाख। 45 ईयर्स आपकी एज है, 60 ईयर आपका रिटायरमेंट पीरियड है या आपकी रिटायरमेंट की एज है, तो 15 साल का टाइम मिला आपको, उसमें आपको इतना पर मंथ विड्रॉ करने के लिए 94,000 की एसआईपी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये जो इन्वेस्टमेंट है मार्केट पे बेस होते हैं, वो रिटर्न के बेस पे आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन हम जो पहले के आज तक का जो कंजर्वेटिव रिटर्न माना गया है फाइनेंशियल मार्केट में 12% के आसपास का एक कंजर्वेटिव रिटर्न माना गया, लेकिन कोई गारंटी नहीं होती, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ज़्यादा होगा तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, कम होगा तो वैल्यू कम हो जाएगी। तो फ्रेंड, इस चैनल पर क्या है, आपको लगातार सही इन्फॉर्मेशन, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, हमारी वीडियो से आप लगातार सीख सकते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें या फिर अपना एनालिसिस करें। यहाँ पर केवल सीखने के लिए है। जय हिंद फ्रेंड्स।